श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाधिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रपदभासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमदशोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में तदभावाधिकरण पूर्ण करके अब अथ कर्मानुस्मृति शब्द विद्याधिकरणम में प्रवेश कर रहे हैं। जो जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा में लीन होता है और जग कर जब वापस आता है तो वही जीवात्मा रहता है या अन्य, इस विषय का निर्णय करने के लिए एक सूत्रीय यह अधिकरण है। स एव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्यः 3:2-9 सता संपन्नोपि सुप्त एव प्रबुद्ध उत्तिष्ठति ज्ञान वैधुर्येण कृतस्य कर्मणस्ते भाव्यत्वात् पूर्वानुभूत प्रत्यभिज्ञानात् त इह व्याघ्रो वा इत्यादि यद्यद् भवन्ति तथा भवन्ति छान्दोग्योपनिषद 6:10-3 इति शब्दान् मोक्षोपाय विद्यानर्थक्वाच्च स एव तु सुषुप्तु जीव ही प्रबोध काल में जग कर उठता है, दूसरा जीव नहीं। क्योंकि कर्मणः तत्व ज्ञान से पूर्व के सभी पुण्य पापात्मक कर्म उसी जीव के द्वारा भोगने होते हैं। अनुस्मृते है, जो रात में सोया था वही मैं जग गया, इस तरह के अनुभव से शब्दात शब्द रूप वेद प्रमाण से और विधिभ्यः मोक्षार्थियों के लिए शास्त्रों में बताई गई विधि की सार्थकता के कारण भी सोया हुआ ही जीव जगता है, दूसरा नहीं। प्रतिदिन सुषुप्ति अवस्था में जीव परमात्मा से संपन्न हो जाता है, फिर भी जो सोता है वही जगता भी है। अर्थात आज सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा से संयुक्त होने पर जगने की अवस्था में वही जीव जगता है, दूसरा नहीं। सोता दूसरा है और जगता दूसरा है, ऐसा मानने में बहुत दोष है। इसके उत्तर में सूत्रकार ने 4 हेतु दिए हैं: कर्म, अनुस्मृति शब्द और विधि। कर्म, पहले हेतु के अनुसार यह है कि मनुष्य पहले दिन जिस कर्म को आरंभ करता है उसके शेष भाग की पूर्ति दूसरे तीसरे दिनों तक करता रहता है। आधा काम पहले दिन किया हो और शेष आधे काम को अपना ही छोड़ा हुआ समझकर उसकी पूर्ति दूसरा करे, यह संभव नहीं है। यदि सोने वाला दूसरा और जगने वाला दूसरा हो तो कर्मफल की शास्त्रीय व्यवस्था कैसे बनेगी? क्योंकि शास्त्रों में यही कहा गया है कि जिसके द्वारा जो कर्म किए गए हैं
उनका फल उसे ही भोगना है, दूसरा को नहीं। अन्यथा ज्ञान रहित व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म का फल ज्ञान युक्त व्यक्ति के द्वारा भोगने की आपत्ति होगी। हाँ, यह बात अलग है कि तत्व ज्ञान होने के बाद संचित कर्मों के फल उसे भोगने नहीं पड़ते। इस तरह कर्म व्यवस्था पहला हेतु है। दूसरा हेतु है अनुस्मृति। मैं वही हूँ जो रात में सोया था, अभी जग गया हूँ। इस तरह की अनुस्मृति हर प्राणी को होती है। जगने के बाद पहले की सब बातों की स्मृति के साथ साथ यह भी स्मरण अपने आप होता है कि जो अब तक सो रहा था वही मैं जाग गया हूँ। दूसरे जीवात्मा की कल्पना करने पर किसी प्रकार भी इसकी संगति नहीं हो सकती। तीसरा हेतु है शब्द। वेद वाक्य को शब्द कहते हैं। श्रुति में कहा गया है त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंशो वा मशको वा यद्यद् भवन्ति तदा भवन्ति। छांदोग्य उपनिषद 6:10-1। अर्थात सोने के पहले जो प्राणी जिस शरीर में थे, सुषुप्ति से उठते पर भी उस लोक में व्याघ्र, सिंह, वृक, बराह, कीट, पतंग, सर्प, मच्छर आदि जो जो थे वही ही रहते हैं, दूसरे नहीं बनते। इस श्रुति प्रमाण से भी यही सिद्ध होता है कि जो सोता है वही जगता है, दूसरा नहीं। चौथा हेतु दिया गया है विधि। शास्त्रों में मोक्ष के लिए उपासना की विधि बताई गई है। यदि आज सोया हुआ व्यक्ति कल नहीं जगता, कोई दूसरा जगता है तो उक्त विधियां व्यर्थ हो जाएगी। इसी तरह वेदों में जो कर्म करने की आज्ञा दी गई है उसकी सफलता भी जो सोता है उसी के जगने से ही होगी, क्योंकि एक को दी हुई आज्ञा का दूसरा कैसे पालन कर सकेगा। इन सब कारणों से यह सिद्ध होता है कि जो जीवात्मा सुषुप्ति काल में परमात्मा में विलीन होता है वही जगता है, दूसरा नहीं जगता। अतः संसार प्रपंच को भोगता हुआ व्यक्ति ही सुषुप्तावस्था में सभी इंद्रिय व्यापार से विरत होकर परमात्मा के पास पहुंचता है और वही पुनः भोग के लिए उठता है। कर्मानुस्मृति शब्द विध्याधिकरण यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। अब अथ मुग्धाधिकरणम, जब मनुष्य किसी औषध आदि से मूर्छित हो जाता है या किसी बीमारी के कारण अथवा चोट लगने से अचेत हो जाता है, उस समय भी न तो बाहरी जगत का ज्ञान रहता है, न स्वप्न देखता है और न ही सुख का अनुभव करता है। वह कौन सी अवस्था है? क्या वह मरण है? इस जिज्ञासा का समाधान एक सूत्रीय इस अधिकरण में किया गया है। मुग्धेर्ध संपत्ति परिशेषात् 3:2-10। मूर्छिते पुरुषे वा अवस्था सा मरणायार्ध संपत्ति रीति हेतु भेदात् आकार भेदात् अनु अपुनरुत्थान नियमा भावाच्च ज्ञायते इति मुग्धाधिकरणम। मुग्धे मूर्छित पुरुष में विद्यमान अवस्था अर्ध संपत्ति ही आधा मरण ही है, क्योंकि परिशेषात जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये अवस्थाएं नहीं हो सकती। फलतः परिशिष्ट अर्ध मरण अवस्था एक लघु रूप है। जन्म के बाद मरने से पहले जीव की जागृत स्वप्न और सुषुप्ति ये 3 अवस्थाएं
ही होती है। किसी कारण से कभी कभी हो जाने वाली यह मुग्धा अवस्था, मूर्छित अवस्था सबकी सदैव नहीं होती, किंतु इसके लक्षण कुछ कुछ मरणावस्था से मिलते जुलते हैं। अतः अधूरी मरणावस्था मानना ही उचित है। सूत्रकार ने अर्ध संपत्ति ही के लिए हेतु दिया है। परिशेषात अर्थात परिशेष होने से इसका तात्पर्य है कि हेतु भेद और आकार भेद है, और वह कभी उठेगा नहीं, ऐसा नियम भी नहीं है। वह भग भी जग भी सकता है, नहीं भी। तात्पर्य यह है कि स्वप्न और जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि उस अवस्था में कुछ ज्ञान नहीं होता, बल्कि जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में कुछ ज्ञान होता रहता है। सुषुप्ति और मरण अवस्था भी नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति के निमित्त वहाँ नहीं रहते तथा मरणाकार के लक्षण भी नहीं होते। अतः मरण की ओर जाने वाली जो अवस्था होती है वही मुग्धावस्था माननी चाहिए। अतः उसको अर्ध मरण कहना ही उचित है। यहाँ पर मुग्धाधिकरण भी पूर्ण हो जाता है। अब हम दूसरा करण में जा रहे हैं। अथ उभयलिंगाधिकरणम। अब ब्रह्म प्राप्ति के प्रति लालसा उत्पन्न कराने के लिए प्राप्यभूत ब्रह्म के निर्दोषत्व, कल्याण गुण संपन्नत्व आदि का ज्ञान करना चाहते हैं। इसी हेतु से 15 सूत्रों के प्रयोग से उभयलिंगाधिकरण प्रवृत्त हुए हैं। न स्थानतोपि परस्यो भयलिंगम सर्वत्र ही 3-2-11। जागरादिषु चतसृष्ववस्था स्वन्तर्यामित्वेन स्थितेरपि परस्य ब्रह्मणो न कश्चन दोषः। यतः सर्वत्र श्रुति स्मृतिषु निरस्त निखिल दोष संबंधत्व समस्त कल्याण गुण करत्व रूपो भयलिंगम परम ब्रह्म श्रुतम अपहत पापमा संकल्प सत्य संकल्प। छांदोग्य उपनिषद 8:1-5। निरवध्यम श्वेताशत्र उपनिषद 6:19। यह सर्वज्ञ सर्वविद मुंडकोपनिषद 1:1-9। समस्त कल्याण गुणात्मकोसौ विष्णु पुराण 6:5-84। सकलान यत्र क्लेशादयः विष्णु पुराण 6:5-85 इत्यादिषु परस्य परब्रह्म के स्थानतोपि चेतन और अचेतन के अंतर्यामी के रूप रहने पर भी जीव की तरह स्थिति मात्र से होने वाले दोष नहीं हो सकते ही, क्योंकि परब्रह्म सर्वत्र श्रुति और स्मृतियों में उभयलिंगम निरस्त निखिल दोषत्व और समस्त कल्याण गुणात्मकत्व इन दोनों लिंगों लक्षणों से युक्त बताया गया है। यद्यपि परमात्मा चेतन और अचेतन दोनों के अंतर्यामी होकर पृथ्वी आदि सभी स्थानों पर अवस्थित रहते हैं सर्वत्र, तथापि अवस्थिति के कारण जागर आदि अवस्थाओं में अंतर्यामी रूप से स्थित होने पर भी परमात्मा में तद अवस्थाओं के दोष परमात्मा को नहीं लगते, क्योंकि श्रुति और स्मृतियों में परमात्मा के विषय में ऐसा ही बताया गया है।
परमात्मा को उभय लिंग कहा गया है। इसका अर्थ होता है निरस्त निखिल दोषत्व, अर्थात स्वतः सिद्ध समस्त दोषों का राहित्य और सकल कल्याण गुणाकरत्व, अर्थात समस्त कल्याण गुणों से युक्त, जैसे कि अपहत पापमा बीजरो विमृत्युर्विशोको बीजिगत्सो पिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः। छांदोग्य उपनिषद 8:1-15। अर्थात परमात्मा अपहत पात्मा, जरा रहित, मृत्यु रहित, शोक रहित, भूख और प्यास से रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प है। इसी तरह अन्य श्रुतियों में भी परमात्मा को निरवध्य, सर्वज्ञ, सर्वविद आदि गुणों वाला बताया गया है। इसी तरह विष्णु पुराण में कहा गया है समस्त कल्याण गुणात्मा कोशौ स्वशक्ति लेशोद धतभूत सर्ग तेजो बलैश्वर्य बबोध सुवीर्य शक्त्यादि गुणैक राशि। विष्णु पुराण 6:84-85। अर्थात परमात्मा समस्त कल्याण गुणात्मक है, अपनी शक्ति से सभी विपरीत शक्तियों का विनाश करने में सक्षम है। वह तेज, बल, ऐश्वर्य, ज्ञान, वीर्य और शक्ति इन षड्गुणों का एकमात्र राशि है। परः पराणम सकलान यत्र क्लेशादयः सन्ति परावरे से। विष्णु पुराण 6:5-85। अर्थात परमात्मा पर से भी पर है। जिस परावर परमात्मा में क्लेश आदि कदापि नहीं रहते, इसी तरह समस्त हेय रहितम विष्णाख्यम परमम पदम। विष्णु पुराण 1:22-53। समस्त हेयों से रहित विष्णु नामक परम पद है। इन श्रुति और स्मृति प्रमाणों से परमात्मा उभय लिंग सिद्ध होता है। भेदादिति चेन्न प्रत्येक मत वचनात् 3:2-12। जीवस्य स्वतोपहत पाप मनोपि शरीर संबंधित्वावस्था भेदाद्यथा दोष संबंधः तथा परस्यापि यस्य पृथिवी शरीरम इत्यादि शरीर संबंधित्वाद दोष इति चेत् न यस्य पृथिवी शरीरम इत्यादिषु प्रतिपर्यायं स त आत्मान्तर्याम्यमृतः इति निर्दोषत्व वचनात्। भेदात देवादि शरीर के संबंध से होने वाले अवस्था भेद से जिस तरह जीवात्मा का भेद होता है, उसी तरह परस्यापि परमात्मा का भी भेदात पृथ्वी आदि के शरीरी होने के कारण तत्कृत अवस्था विशेष से अपुरुषार्थ आदि दोष अवर्जनीय होंगे। इति चेत ऐसा कथन तो न समीचीन नहीं है, क्योंकि प्रत्येकम अर्थात यस्य पृथ्वी शरीरम इत्यादि अनेक श्रुति वचनों के प्रति वाक्य में अतत वचनात् अपुरुषार्थ विरोधी अंतर्यामी अमृत आदि अर्थ श्रुति के द्वारा स्पष्टतया प्रतिपादित किए गए हैं। जिस तरह से जीव के विषय में प्रजापति वाक्य से यद्यपि अपहत पाप मत्वादि उभय लिंग होने पर भी देह संबंध रूप अवस्था भेद के कारण अपुरुषार्थ का संबंध होता है, उसी तरह अंतर्यामी परब्रह्म का भी यद्यपि स्वतः अपहत पाप मत्वादि
उभय लिंग है, तथापि यस्य पृथ्वी शरीरम आदि श्रुतियों में देव मनुष्य आदि को परमात्मा का शरीर बताया गया है और उक्त शरीरों के साथ संबंध होने पर अपुरुषार्थ से योग होना अवर्जनीय है, ऐसा कहते हो तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि यह पृथिव्यम तिष्ठन यह आत्मनि तिष्ठन बृहदारण्यक उपनिषद 6-7 इत्यादि श्रुतियों के प्रत्येक वाक्यों में पृथ्वी से लेकर जीवात्मा तक यत आत्मांतर्याम्यामृत, इस तरह उस अंतर्यामी को अमृत भी बताया गया है। अतः वह उन वेदादि शरीरों में वह स्वेच्छया नियमन करने की सृष्टि से प्रवृत्त होता है, न कि देव मनुष्य आदि की तरह कर्म परवश होकर। अतः परमात्मा पृथ्वी आदि शरीर का होने पर भी शरीरगत निर्दोष दोषों से अस्पृष्ट ही रहता है। इस प्रकार यह सूत्र भी यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब और एक सूत्र पूरा करके फिर आज के लिए इतना ही। अपि चैव मेके 3-2-13 एकस्मिन् शरीरे वस्थित चोर्जीव परयोर्यो विशेष उक्तः एवमेके स्वशब्देनाधीयते द्वा सुपर्णा इत्यारभ्य पिप्पलं स्वादवत्यनश्नान्यो विचाकस्यति। मुण्डकोपनिषद 3:1-1 इति। अपि च और भी एक आथर्वणिक विद्वान मुण्डकोपनिषद में एवं देह से संबंध रखकर रहने वाले जीवात्मा और परमात्मा में एक जीव को दोष का आश्रय और दूसरे परमात्मा को दोष का अनाश्रय के रूप में पढ़ते हैं। द्वा सुपर्णा इस श्रुति से यद्यपि एक ही शरीर में शरीरी रूप से परमात्मा और जीवात्मा दोनों रहते हैं, तथापि दोनों की अवस्थिति में भिन्नता है। जीवात्मा की अवस्थिति की अपेक्षा परमात्मा की अवस्थिति में विशेषता है, यह बात श्रुति सिद्ध है। जैसे द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्ति अनश्नन्यो अभिचाकसिते। मुण्डकोपनिषद 3:1-1। अर्थात एक ही देह रूप वृक्ष में जीवात्मा और परमात्मा के रूप में दो सुंदर पक्षी निवास करते हैं और उनमें जीवात्मा कर्म फल रूप पिप्पल का फल रहता है और परमात्मा कुछ न खाता हुआ भी नित्य प्रकाशित रहता है और देखता रहता है। इससे सिद्ध होता है कि एक ही देह संयोग होने पर भी जीवात्मा का अपुरुषार्थ रहता है और परमात्मा वहाँ केवल नियमन की दृष्टि से रहता हुआ सदा दीप्ति योग पूर्ण रहता है, अतः उनका पुरुषार्थ ही है। इस प्रकार से 3-2-13 सूत्र तक आज सत्संग पूर्ण हुआ। जय श्रीमन्नारायण। राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे श्रीमन्नारायण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे लक्ष्मी नारायण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे रंगनारायण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे वेंकट नारायण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे
रंग नारायण राम कृष्ण हरि। जय श्रीमन नारायण।